मैं इम्तियाज अहमद यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज के इस पीरियड में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले भाग एडवर्ब के बारे में बताऊंगा। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। ठीक है। एडवर्ब को जानने से पहले हम दो वर्ड्स सीखें। पहला वर्ड है मोडिफिकेशन और दूसरा वर्ड है क्वालिफिकेशन। मोडिफिकेशन और अगला वर्ड है क्वालिफिकेशन। मोडिफिकेशन या क्वालिफिकेशन का मतलब होता है चेंजिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग। चेंजिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग मतलब कुछ का अर्थ बदलना, यानी कि किसी शब्द का अर्थ बदलना मॉडिफिकेशन कहलाता है। मॉडिफिकेशन। अब इन शब्दों से दो वर्ब्स बनते हैं। पहला होता है मॉडिफाई और क्वालिफिकेशन से वर्ब बनता है क्वालिफाई। ये दोनों आपके वर्ब्स हैं। मॉडिफिकेशन और क्वालिफिकेशन ये आपके नाउन्स हैं। मॉडिफाई का मतलब होता है टू चेंज द मीनिंग। मॉडिफाई या क्वालिफाई का मतलब अर्थ बदलना, मतलब बदल देना। ठीक है। अब हम अपने एडवर्ब को डिफाइन करेंगे मॉडिफाई के मदद से। ठीक है। एडवर्ब के बारे में हमको कहना होगा एडवर्ब। ठीक है। एन एडवर्ब modifies a verb, adjective, adverb और फ्रेज या सेंटेंस। एक एडवर्ब जो है एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, एक एडवर्ब को या फिर एक फ्रेज को या सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। इसका मतलब कि एक एडवर्ब वर्ब का गुण या दोष बताएगा, एक एडवर्ब एडजेक्टिव का मेरिट या डिमेरिट और बढ़ाएगा, कभी एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, उसकी क्वालिटी को बढ़ाएगा घटाएगा, या फिर किसी फ्रेज या सेंटेंस की मेरिट या डिमेरिट एक्सप्लेन करेगा। ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो कि एक एडवर्ब जो है किन शब्दों को क्वालिफाई करता है, तो वर्ब को क्वालिफाई करता है, फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है और फिर फ्रेज या सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। आप ये भी ध्यान रखो कि एक एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन का गुण दोष बताती है कि नहीं। जैसे एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करती है, तो नाउन को और फिर प्रोनाउन को। ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव जो है एक नाउन को क्वालिफाई करती है या फिर एक
प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है। अब अगर कोई शब्द ठीक है, अब अगर कोई शब्द नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके किसी भी शब्द को क्वालिफाई करता हो, किसी भी शब्द की मेरिट या डिमेरिट बताता हो, तो वह आपका एडवर्ब है। चाहे वह वर्ड वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो या फ्रेज हो, सेंटेंस हो, अगर कोई शब्द इन सबको क्वालिफाई करता है तो वह आपका एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा। एडजेक्टिव तो केवल नाउन को या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, ये अंतर है आपके एडजेक्टिव का या फिर एक एडवर्ब का। आप तय कर लीजिए कि एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, तो वर्ब को, फिर एडजेक्टिव को, फिर एडवर्ब को, फिर फ्रेज या सेंटेंस को। ठीक है, अब मैं इन सब के लिए एक एग्जांपल आपको रख करके ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कोई एडवर्ब किस तरह से वर्ब को, एडजेक्टिव को वगैरह वगैरह को क्वालिफाई करता है। एग्जांपल देखो आप, पहला एग्जांपल मैं वर्ब के लिए रख रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, ही फाउट, फाइट से बना है, फाइट, फाइट, फाउट, फाउट, B2 है, पास्ट इंडेफिनिट। ही फाउट ब्रेवली, ही फाउट ब्रेवली, वह लड़ा, कैसे, कैसे लड़ा, ब्रेवली, बहादुरी से लड़ा। लड़ना कैसे हो रहा है, तो ब्रेवली। तो इसका मतलब हुआ कि ब्रेवली जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको, फाइट को। इसका मतलब कि ये आपका एक एडवर्ब है। तो पहला आपने देखा कि एक एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, अब अगला एग्जांपल आप एडजेक्टिव के लिए देखो कि एक एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है। जैसे द मैंगो, दिस मैंगो, दिस मैंगो इज वेरी स्वीट। दिस मैंगो, यह आम, नाउन हुआ। दिस मैंगो इज वेरी स्वीट, स्वीट का मतलब मीठा, मीठा कौन है, स्वीट, तो मैंगो है। मतलब हुआ कि स्वीट जो है मैंगो को क्वालिफाई कर रहा है, आम की मेरिट या डिमेरिट बता रहा है। तो ये क्या बना, ये आपका एडजेक्टिव बना। अब कितना मीठा है उसकी क्वांटिटी देखो, वेरी स्वीट, बहुत मीठा, तब वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है, स्वीट को, यानी कि ये क्या है, आपका एडवर्ब है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो आप, एक एडवर्ब एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है। कैसे, ही स्पीक्स, ही स्पीक्स, वह बोलता है। कैसे बोलता है, वेरी लाउडली, वह बोलता है कैसे, लाउडली। ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। ध्यान दो, स्पीक बोलना वर्ब है, ये स्पीक कैसे हो रहा है भाई, तो लाउडली। जोर से बोलता है तो बोलना कैसा, तो लाउडली। लाउडली क्या बना, एडवर्ब बना। अब इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है, तो वेरी लाउडली, ही स्पीक्स, वह बोलता है। वेरी लाउडली, तो लाउडली तो खुद एक एडवर्ब है और इस वर्ड को, लाउडली को वेरी क्वालिफाई कर रहा है। तो क्या बना, ये भी एडवर्ब बना। तो आपने देखा कि एक एडवर्ब जो है एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है। अब तक आपने देखा कि एक एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एक एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, और एक एडवर्ब जो है एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है। अब अगला जो क्वालिफाई करता है एडवर्ब, वह फ्रेज को या फिर सेंटेंस को। एग्जांपल देखो, जैसे अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, बदकिस्मती से,
he lost the game. दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट द गेम, दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से वह गेम हार गया. ही लॉस्ट द गेम आपका एक सेंटेंस है. गेम कैसे हार गया, कैसे हार गया गेम? तो अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से. इसका मतलब हुआ कि अनफॉर्चुनेटली जो है एडवर्ब है, जो इस पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं? अनफॉर्चुनेटली जो है इस पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई या फिर उसको मॉडिफाई कर रहा है. इस तरह से आपने देखा कि एक एडवर्ब जो है कभी वर्ब को क्वालिफाई करता है, कभी कोई एक एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, कभी कोई एक एडवर्ब एडवर्ब को ही क्वालिफाई करता है, और कभी कोई एक एडवर्ब फ्रेज या सेंटेंस को क्वालिफाई करता है. आप याद रखोगे कि अगर कोई शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता हो तो वह आपके एडजेक्टिव होता है. लेकिन अगर कोई वर्ड नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके, ध्यान रहे, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके किसी भी शब्द को मॉडिफाई करता हो, किसी भी शब्द को क्वालिफाई करता हो, तो वह आपका क्या है? एडजेक्टिव है. ओके, अब मैं समझ रहा हूं कि आपको एडजेक्टिव के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. इसके बाद मैं अगली पीरियड में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले भाग प्रीपोजिशंस के बारे में बातें करने के लिए आपके समक्ष आऊंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. ओके.